नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने देखा था टाइप फर्स्ट, जिसमें अपन ने देखा था अंतिम दिशा ज्ञात करना। दोस्तों, आज अपन उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और आज अपन देखते हैं प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो कल वाला ही अपना टाइप चल रहा है। कल वाले टाइप में दो टाइप थे। टाइप फर्स्ट है अपना दिशा ज्ञात करना, और कल अपन ने इसमें देख लिया था अंतिम दिशा ज्ञात करना, और आज अपन इसमें देखेंगे प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो ये इस टाइप फर्स्ट का सेकंड पॉइंट रहने वाला है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था और आज वाला कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई होने वाला है, लेकिन आज वाले टाइप में कल वाला जो अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया था उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन उसी कॉन्सेप्ट में चेंज करेंगे। वो चेंज क्या होने वाला है, देखिए क्या चेंज होगा। जैसे कि कल अपन ऐसा कुछ कर रहे थे कि कोई क्वेश्चन था, उसमें अपने पास 2 बार दायां था और 1 बार मान लीजिए अपने पास क्या था, बायां था। तो अपन क्या कर रहे थे कि एक बाएं से एक दाएं को कैंसिल कर रहे थे। बच क्या रहा था, एक दायां। अपने पास एक दायां बच रहा था और अपने को क्वेश्चन में यह कह रहा था कि आपने सबसे पहले उत्तर दिशा में चलना क्या किया, प्रारंभ किया। जैसे एज एग्जांपल मान लिया उत्तर में चलना प्रारंभ किया, हो सकता है पश्चिम वगैरह वो कुछ भी हो, उत्तर में उसने चलना प्रारंभ किया। अब कल क्या कर रहे थे कि भाई एक दायां बचा मेरे पास, तो यहां से मैं क्या कर रहा था, एक दायां घूम रहा था और उत्तर बता रहा था कि पूर्व। बिल्कुल यही कर रहे थे कल। अब एक बात बताओ कि कोई आदमी था, उसने उत्तर से चलना शुरू किया और वो कहां पहुंच गया, पूर्व। तो उत्तर जो है वो तो उसकी क्या हो गई, प्रारंभिक दिशा। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहे। और पूर्व क्या है, आपकी अंतिम दिशा, क्योंकि घूम फिर के आप कहां पहुंचे हो, पूर्व में पहुंचे हो। कल अपने से ये पूछ रहा था, ये अपने को बता रहा था कि आप पूर्व में जा रहे हो, और सॉरी ये बता रहा था उत्तर में जा रहे हो, और पूछ रहा था कि आप कहां हो, तो अपन उत्तर बता रहे थे पूर्व। किसके अकॉर्डिंग, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आप 2 बार दाएं चले, 1 बार कहां चले, बाएं। तो इसकी काटापीटी करेंगे तो बचेगा क्या, दायां। लेकिन इस बार आपको देगा क्या, आपको इस बार ये नहीं बताएगा कि आप उत्तर में चले। इस बार आपको यह कहेगा कि आप 2 बार दायां और 1 बार बाएं मुड़ने के बाद कहां पर हो, पूर्व में हो। तो बताओ आपने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, प्रारंभिक दिशा। तो दोस्तों एक चीज सोचो कि अब आप यहां पर हो और यहां पर कैसे पहुंचे, दाईं ओर मुड़कर पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे। अब वापस से यहां उत्तर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी अपन मुड़े हैं दाएं, क्या उसका जस्ट अपोजिट नहीं मुड़ना पड़ेगा क्या, बायां नहीं मुड़ना पड़ेगा क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल मुड़ना पड़ेगा। तो यही इस टाइप का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि जो दाएं और बाएं को काटने के बाद जो अपने पास बचेगा, उसका आपको इस बार क्या करना होगा, विपरीत करना होगा। जैसे दायां बचा है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, किधर मुड़ना पड़ेगा, बायां। और ये बायां कहां से मुड़ोगे, अंतिम दिशा से। जो आपको अंतिम दिशा क्वेश्चन में देकर रखेगा उससे आपको क्या करना है, जो आपके पास बचेगा उससे विपरीत मुड़ जाना है। चलिए दोस्तों, अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में आपको ये डाटा समझ में आ जाएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से विपरीत मुड़ना होता है अंतिम दिशा से। आज का अपना जो टाइप रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहने वाली है। क्वेश्चन है, पंकज अपने घर से सीधा चला। कल आपको बता रहा था उत्तर में चला, पश्चिम में चला, आज क्या कह रहा है, सीधा चला। इसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर 2 बार दाएं मुड़ा, फिर 1 बार किधर मुड़ा, बाएं। यदि अब पंकज दक्षिण में है तो उसने किसने, पंकज ने, उसने किस दिशा में
अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कल ये पूछ रहा था कि अब अंतिम रूप से वो किस दिशा में है, अब क्या पूछ रहा है आप सबसे पहले ये देखिए, पूछ क्या रहा है, अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, मतलब शुरुआत वाली डायरेक्शन। और यही अपना आज का क्या है, टाइप है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो कल अपन ने क्या सीखा था, सबसे पहले ये देखिए इसमें दायां और बायां कितना क्या है। तो देखने से दायां कितना है, बायां कितना है, यहां लिख देता हूं मैं दायां और यहां लिख देता हूं मैं बायां। अब काउंटिंग करते हैं दायां कितना है। तो देखो एक बार दायां, फिर क्या है 2 बार दायां, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 बार दायां। और कुछ है क्या इसमें, अब उसमें और नहीं है। तो टोटल दायां कितना बार मुड़ गया, 3 बार। अब अपन देख लेते हैं इसमें बायां कितना है तो ये 1 और ये 1, तो बायां कितना हो गया, 2। इसमें क्या हो गया, बायां कुछ छूट तो नहीं गया ना, ये दायां आ गया, बायां दायां बायां, बिल्कुल सब कुछ आ गया। अब अपने को पता है कि 2 बाएं से 2 दायां क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये दोनों समान होते हैं तो क्या होता है, नो चेंज। तो 2 बाएं से 2 दायां कट गया, मेरे पास बच क्या गया, 1 दायां। मतलब मैं 1 बार दायां मुड़ा हूं इस पूरे क्वेश्चन में, और 1 बार दायां मुड़कर मैं पहुंचा कहां हूं, दक्षिण में। पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा। तो आप थोड़ा सा सपोज कीजिए, इमेज कीजिए अपने माइंड में इस बात को कि अभी मैं यहां पर हूं, दक्षिण ये होती, अभी मैं यहां पर हूं और यहां मैं कैसे पहुंचा, दायां मुड़कर, बिल्कुल पहुंच गया। मेरे को जाना कहां है, जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, वापस अपने घर जाना है। तो मैं दायां मुड़कर यहां पहुंचा, तो घर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से किधर घूम जाऊंगा, बायां घूम जाऊंगा। घूमूंगा कि नहीं घूमूंगा, तो यहां से अगर मैं बायां घूमूंगा तो मैं कौन सी दिशा में पहुंच जाऊंगा, पूर्व में। तो मैंने अपनी यात्रा कौन सी दिशा से प्रारंभ की थी, पूर्व दिशा से प्रारंभ की थी। इतनी बात समझ में आई कि दोस्तों नहीं आई। ये अपना इसमें क्या होगा, मेन कॉन्सेप्ट होगा कि जो चीज अपने पास काट पीट कर बचेगी उसका क्या करना है, अपने को विपरीत करना है। जैसे मैं दक्षिण में था, मेरे पास बचा क्या, दायां, तो मैं दाएं से किधर घूम गया, बायां, तो मैं कहां पहुंच गया, अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच गया, प्रारंभिक वाली दिशा में पहुंच गया। चलिए दोस्तों आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल कल वाले के जैसा ही है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, बस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझिए करना क्या है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। इस बार मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, शॉर्ट में लिख दूंगा, आप समझ लेना, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए राधा है, राधा अपने घर से सीधी चली, 4 डायरेक्शन होती है, उसमें किसी में भी आप जा सकते हो, ठीक है। राधा अपने घर से सीधी चली, इसके बाद दाएं बाएं और दाएं मुड़ी, चलिए इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन को, दाएं मुड़ी। यदि अब वह उत्तर दिशा में है तो उसने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। किस दिशा से नहीं लिखता हूं मैं, किस दिशा में लिखता हूं। अगर यह आता है किस दिशा से, तब दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो दोस्तों एक तरीका तो हो गया इसका दाएं और बाएं को कैंसिल करके। अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम, ये जो सॉरी डायग्राम से भी कैसे कर सकते हैं। वेन डायग्राम तो अपना एक अलग चैप्टर है रीजनिंग में, तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसको काट के बताऊंगा। इसमें मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने वाला हूं। देखिए राधा अपने घर से सीधी चली, मैं मान लेता हूं ये राधा का घर है। अब यहां से 4 डायरेक्शन होती है, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है और पश्चिम दिशा की ओर भी जा सकती है। तो अब कौन सी दिशा में गई, क्वेश्चन में कुछ भी कहा हुआ नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप अपनी मर्जी से उसको किसी भी डायरेक्शन में भेज दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर की ओर भेजिए। ऊपर की ओर भेजने से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि इस उत्तर दिशा के अगर अंदर अपन जाते हैं तो इसका दायां और बायां वही होता है जो कि अपना दायां और बायां होता है। तो एक बार के लिए अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप चाहो तो पूर्व में भेज सकते हो, दक्षिण में भेज सकते हो और पश्चिम में भी भेज सकते हो, आपका उत्तर गलत नहीं होने वाला है। क्लियर, सीधी चली गई, इसके बाद दाएं मुड़ी। अब जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे मोड़ दीजिए।
ये दाईं ओर मुड़ गई, इसके बाद बाईं ओर मुड़ी तो ये बाईं ओर मोड़ दीजिए, और उसके बाद में वो किधर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई, डायग्राम बना लिया अपन लोगों ने। अब कह रहा है कि यदि अब वह उत्तर दिशा में, यहां आके कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो पूर्व है, अरे भाई कोई सी भी डायरेक्शन हो, अभी अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग किधर है, इस तरफ अपना मुंह है। पर्सन क्या कह रहा है कि अब वो कौन सी दिशा में है, उत्तर। तो अपने को कुछ नहीं करना, यहां पे क्या लिख देना है, उत्तर, जिधर वो अभी है और जो दिशा बता रखी है वही लिख देनी है। अगर दोस्तों ये उत्तर है तो इसके सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर के सामने हमेशा कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, ये दक्षिण हो गई। अब अपने को पता है एक इसमें पूर्व है, एक इसमें पश्चिम है, कौन सी पूर्व है कौन सी पश्चिम है, इसके लिए आप थोड़ी सी मदद ले सकते हो, ये वाली मदद। क्या, देखो उत्तर इधर होती है, पूर्व इधर होती है, दक्षिण यहां होती है और पश्चिम यहां होती है। आप सोचो उत्तर दिशा के दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है। उत्तर दिशा के राइट हैंड साइड पे कौन सी होती है, हमेशा पूर्व होती है। तो ये रही उत्तर, तो इसका राइट हैंड साइड किधर है, इधर है, तो ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व, क्योंकि देखो वास्तव में क्या होता है, उत्तर के दाईं और पूर्व। तो अब उत्तर यहां है तो इसका दायां और पूर्व यहां आ गया। अगर ये पूर्व है तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण। इतनी बात समझ में आ गई, पूर्व, सॉरी ये कौन सी हो गई, पश्चिम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आप सबसे पहले कौन सी दिशा में गए थे, ऊपर की ओर गए थे। अब नई व्यवस्था के अनुसार ऊपर अपने पास कौन सी दिशा लिखी हुई है, पश्चिम। तो अपना ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे अपन बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को दाएं और बाएं से अपन काट कर भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले देखा अपन ने दाया, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। उसके बाद में बाया, लेफ्ट। उसके बाद में दाया, राइट। इतनी तो मुड़ी है। तो आपको पता है एक दाएं से एक बायां क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल। इस क्वेश्चन में मेरे पास ओवरऑल बचा क्या, एक दायां। मैंने आपको क्या बता रखा है, जो बचता है उसका क्या कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो राइट का विपरीत क्या होता है, लेफ्ट। आपको किधर घूमना है, लेफ्ट। कहां से घूमना है, उत्तर से आपको क्या घूमना है, लेफ्ट। तो ये आपकी कौन सी दिशा होती है, उत्तर। उत्तर से लेफ्ट घूमोगे क्या आएगा, पश्चिम। पहले भी क्या आया था, पश्चिम। आंसर आपका क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। चाहो तो आप इससे करो, चाहो तो आप इससे करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से कीजिए, क्योंकि अपने पास डायग्राम बनाना फिर इन दिशाओं को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। इससे अपना क्या होता है, फटाफट हो जाता है। क्वेश्चन में दाएं बाएं को काटा, जो बचा उसका विपरीत किया और अंतिम दिशा से उस तरफ ही क्या कर गए, घूम गए। घूमने के बाद जो दिशा आएगी वो आपकी क्या होगी, प्रारंभिक दिशा होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी आपको कुछ डाउट रहा हुआ है, फिर भी होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका वो क्वेश्चन डाल देना, आपको जरूर सेटिस्फाइड आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं टाइप 2 पर। ये अपना टाइप फर्स्ट था, दिशा ज्ञात करने वाला, जो पूरा हो गया। अब अपन बात करेंगे टाइप 2 की। और टाइप 2 होगा दूरी ज्ञात करना। दूरी, डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों। दूरियां भी दोस्तों जो है वो दो प्रकार से पूछी जाती है। एक दूरी तो अपने से पूछी जाती है कुल तय दूरी, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कुल तय दूरी। ये तय लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये तय। और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है न्यूनतम दूरी। इसको न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, इसको अपन सीधी दूरी भी कहते हैं, और इसी का नाम केवल और केवल दूरी भी आ जाता है, कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है। तब भी अपने को यही काम करना है। ऊपर वाला काम आपको कब करना है, तब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, तय दूरी की, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए तय दूरी में आपको क्या करना है, तय दूरी में आपको करना है सभी चालों का योग। जितने भी प्रश्न में चालें लिखी हुई है, चालों का मतलब किलोमीटर, जैसे 5 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर ऐसे गया, उन सारे किलोमीटर को आप क्या कर देना, जोड़ देना। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी, कुल तय दूरी आ जाएगी।
आपको इसमें कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात की जाए न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी या केवल दूरी आ जाए तो दोस्तों इसमें आपके पास क्या होगा, सामान्यतः हमेशा नहीं लगेगा लेकिन लगभग क्वेश्चनों में से 10 में से 7 क्वेश्चनों में आपके लगेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद करता हूं पाइथागोरस प्रमेय आप सबको आती होगी, अपन ने 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक खूब पाइथागोरस पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं जिन बच्चों के नहीं ध्यान में है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, ये इस भुजा को अपन आधार कहते हैं, इस भुजा को अपन लंब कहते हैं और इस भुजा को अपन कर्ण कहते हैं। मोस्टली ये भुजा अपने को निकालनी होती है, कर्ण अपने से पूछा जाता है। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, कर्ण निकालने का सूत्र होता है इस आधार का स्क्वायर प्लस इस लंब का स्क्वायर और इन दोनों का क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अंडर रूट करने के बाद जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा, कर्ण आ जाएगा, ये वाली भुजा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें कुल दूरी, न्यूनतम दूरी के क्वेश्चन पूछेगा। यहां इस टाइप से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जनरली पूछ सकता है और उन 5 क्वेश्चनों के अपन अभ्यास करेंगे, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन जो है वो अपने टाइप फर्स्ट से रिलेटेड होंगे, दिशाओं से रिलेटेड भी होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, सुरेश पूर्व की ओर 75 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, पुनः 2 बार बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर व 40 मीटर चलता है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से अपने को क्या क्या पूछ सकता है वो 5 क्वेश्चन में नीचे नोट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सुरेश द्वारा कुल तय दूरी, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की सीधी दूरी, सीधी भी आ जाएगा या न्यूनतम भी आ जाएगा, एक ही बात है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें, अंतिम स्थान से घर किस दिशा में है। और चौथा क्वेश्चन यहां से बनेगा, घर से अंतिम स्थान किस दिशा में। ये 4 क्वेश्चन अपन इस क्वेश्चन से करते हैं। एग्जाम में हालांकि 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अपन चारों का ही क्या कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सुरेश पूर्व की ओर 75 मीटर चलता है, तो पूर्व इधर होती है, ये कितना मीटर चला गया, 75 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर ऊपर की ओर, और कितना मीटर चलता है, 40 मीटर। इसके बाद क्या करता है, 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो ये एक बार बायां और मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ता है। और कितना कितना चलता है, 25। अब 25 कौन सा, पहले ये बायां मुड़ा तो पहले मीटर कितना चला, 25, और उसके बाद में इधर नीचे मुड़ेगा तो इधर कितना बता रखा है, 40। तो दोस्तों ये दूरी भी 40 और ये दूरी भी कितनी बता रखा है, 40 मीटर। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना आप समझ गए होंगे। ये यहां पर है अभी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश द्वारा कुल तय दूरी, कि सुरेश ने कितनी दूरी चल ली, उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो उसने कितनी दूरी तय की। सबसे पहले 75 मीटर सीधा, फिर 40 ऐसे, फिर 25 ऐसे, फिर 40 ऐसे, यही तो उसने तय की है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 75 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 40। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 25 और 75, 100,
100 और 40 140, 140 और 40 कितना हो गया 180 मीटर। सुरेश के द्वारा कुल तय दूरी कितनी है 180 मीटर। अगर अपने से यही क्वेश्चन पूछता कि उसके द्वारा कुल तय दूरी कितनी है, तो दोस्तों ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता कहां थी, सीधा ही 75, 40 और फिर कितना था 25 और 40 को जोड़ देते तो भी कितना आ जाता 180 मीटर आ जाता। अब पूछ रहा है अंतिम स्थान से, अंतिम स्थान कौन सा है, ये उसका क्या है अंतिम स्थान, क्योंकि वो यहां पर है अभी अंतिम रूप से। अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी, ये अंतिम स्थान है और ये उसका कौन सा है प्रारंभिक स्थान, क्योंकि उसने चलना क्या किया था यहीं से प्रारंभ किया था। ये दोनों के बीच सीधी दूरी है, ये दूरी पूछ रहे। ये दूरी कैसे निकलेगी, टोटल दूरी कितनी है 75, 75 में से ये दूरी कितनी है 25, तो पीछे बच कितना गई 75 माइनस 25 बराबर कितनी 50, 75 माइनस 25 बराबर 50 मीटर। समझ में आ गई होगी बात। आगे पूछ रहा है अंतिम स्थान से, ध्यान दीजिए ये से किसके साथ लगा हुआ है अंतिम स्थान की, तो यहां पर आपको प्लस बनाना है, जहां पर से लगा हुआ हो वहां प्लस बनाना है, वहां से देखना है, किसको देखना है घर को देखना है, प्रारंभिक स्थान को देखना है। अंतिम स्थान से घर किस दिशा में, तो वैसे यहां से देखो, देखिए घर कौन सी दिशा में दिखेगा, पीछे की तरफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण, तो अंतिम स्थान से घर कौन सी दिशा में है जी पश्चिम दिशा में। और फिर कह रहा है घर से, इस बार से किसके साथ है घर के साथ है, तो इसको मैं घर मान लेता हूं, प्रारंभिक स्थान जहां से चला था। यहां से देखो अंतिम स्थान, तो अगर यहां से देखेंगे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो घर से अंतिम स्थान कौन सी दिशा में दिख रहा है पूर्व की ओर, ये हो गया पूर्व। दोस्तों अपने 4 क्वेश्चन हो गए, मैंने कहा था टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक क्वेश्चन एग्जामिनर और पूछना चाहे तो और क्या पूछ सकता है, सुरेश का मुख किस दिशा में है, सुरेश का मुख किस दिशा में है, या अब सुरेश कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है। तो देखो देखिए सुरेश किधर जा रहा था, लास्ट में इधर ही तो जा रहा था नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है दक्षिण, तो सुरेश का मुख कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है दक्षिण, या फिर अब सुरेश कौन सी दिशा में जा रहा है दक्षिण दिशा में जा रहा है। दोस्तों टोटल ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे दूरी ज्ञात करने में। चलिए दोस्तों अपन अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, थम दियो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, ये देखिए क्या लिखा हुआ, प्रवीण पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चला, तो ये इधर पूर्व होती है, इस तरफ प्रवीण जो है वो कितना किलोमीटर चला 20 किलोमीटर। इसके बाद 3 बार दाईं ओर मुड़ा, मतलब वो 3 बार दाईं ओर मुड़ा और क्रम से पहली बार मुड़कर 10 चला, फिर 15 चला, फिर 22 किलोमीटर चला। तो देखिए दायां नीचे की तरफ, तो पहली बार जब वो दायां मुड़ेगा तो कितना किलोमीटर चलेगा 10 किलोमीटर, फिर वापस से वो दायां मुड़ेगा तो कितना चलेगा 15 किलोमीटर, फिर अंत में जब बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा 22। अब ये 22 वाली लाइन कहां जाएगी दोस्तों, तो ध्यान दो ये दूरी कितने किलोमीटर की है 10 किलोमीटर की, तो जब मैं यहां तक पहुंचूंगा तब तो मेरा कितना होगा 10 किलोमीटर ही होगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर में कितना किलोमीटर चला जाऊंगा 12 किलोमीटर चला जाऊंगा। ये टोटल दूरी कितनी है 22 किलोमीटर की। लेकिन दोस्तों अभी याद कर लीजिए ऊपर वाली दूरी कितने किलोमीटर की है 12 किलोमीटर की, ठीक है। इसी प्रकार से ये टोटल दूरी कितने किलोमीटर की है 20 किलोमीटर की, लेकिन ये इसके पीछे वाली दूरी, ये दूरी कितने किलोमीटर की है 15 किलोमीटर की, तो आगे वाली दूरी कितने किलोमीटर की बच गई आपके पास 5 किलोमीटर। ये याद रखिए, फिर आप सोचोगे ये 12 और 5 कहां से आ गया, यहां से निकल के आया। अब पहला क्वेश्चन, प्रवीण द्वारा तय कुल दूरी, कि प्रवीण ने कुल कितना रास्ता तय कर लिया, तो कितना किया, पहले 20 किलोमीटर किया था, फिर 10 किया, फिर 15 किया, फिर 22 किया। डायग्राम को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है 20, 10, 15, 22, इतनी तो दूरी तय की है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 20 और 10 30, 30 और 22 52, 52 और 10 62, 62 और 5 कितना हो गया 67।
एक बार टोटल चेक कर लेना, आई होप ठीक ही होगा। तो इसके द्वारा कुल तय दूरी कितनी है? 67 किलोमीटर, 67 किलोमीटर। अब अगला पूछ रहा है अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये वाला। अंतिम स्थान कौन सा है? ये वाला। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो अगर सीधी दूरी देखी जाए तो यही तो दूरी होगी। डायरेक्ट अगर यहां से यहां आना चाहे तो इस रास्ते को फॉलो करेंगे अपन, करेंगे कि नहीं करेंगे? ये दूरी। अब यहां पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कैसे? क्या ये एक त्रिभुज बन गया आगे आगे? बिल्कुल बन गया, जिसमें ये भुजा किसका काम करेगी? आधार का। ये भुजा किसका काम करेगी? लंब का। और ये भुजा किसका काम करेगी? कर्ण का, जो कि अपने से पूछा गया है। तो इसका सूत्र मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। कर्ण कैसे निकालते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं? उनका अंडर रूट कर देते हैं। तो आधार कितना है अपने पास? 5 क्यूब। टोटल तो 20 थी, लेकिन पीछे कितनी है? 15। तो आगे कितनी बच गई? 5। तो मैं यहां आपको बता देता हूं 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है अपने पास? टोटल कितनी है? 22। 22 में से नीचे कितनी रह गई? 10। तो ऊपर कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ के मैं अंडर रूट कर दूंगा तो मेरे पास ये भुजा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलिए, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जोड़ के इनका अंडर रूट करेंगे। 25 और 144 होता है 169। तो 169 किसका रूट होता है? 13 का। तो ये जो दूरी अपन बात कर रहे हैं, ये दूरी कितने किलोमीटर की आ गई? 13 किलोमीटर। तो यही अपना इसका क्या होगा? आंसर होगा 13 किलोमीटर। ठीक है, आगे तीसरे क्वेश्चन पे बात करें। अंतिम स्थान से, सबसे पहले ये देखिए अंतिम स्थान कौन सा है? ये वाला इसका अंतिम स्थान है। और अंतिम स्थान से घर किस दिशा में? से किसके साथ जुड़ा हुआ है? अंतिम स्थान के साथ। तो अंतिम स्थान पर जाकर अपने को घर को देखना है। तो घर कौन सी दिशा में दिखेगा? इस दिशा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पश्चिम। दोनों के बीच में कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरा दक्षिण पश्चिम। फिर बोल रहा है घर से, इस बार से किसके साथ जुड़ा हुआ है? घर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब घर पे जाना है। आ गए लो जी। अब घर से किसको देखना है? अंतिम स्थान को देखना है। यहां से देखूंगा तो किधर दिखेगा? इस दिशा में। ये दिशा उत्तर, ये दिशा पूर्व। दोनों के बीच में कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। तो घर से अंतिम स्थान किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। अब देखिए प्रवीण किस दिशा में जा रहा है? प्रवीण इधर जा रहा है सीधा ऊपर। तो ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो प्रवीण कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर में जा रहा है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, जो अभी अपन बात कर रहे थे से वाली। प्रवीण किस दिशा से आ रहा है? देखिए यहां तो है से और यहां है में, और इनमें कोई खास फर्क नहीं है। यहां लिखा हुआ है जा रहा है, यहां लिखा है आ रहा है। अगर में जा रहा है इसका मतलब तो वो कौन सी दिशा के अंदर अब यात्रा कर रहा है? उत्तर में। लिखा हुआ है प्रवीण किस दिशा से आ रहा है। अगर बंदा उत्तर में जा रहा है तो वो आ कहां से रहा है? उत्तर के सामने से आ रहा है। और उत्तर के सामने कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। वो दक्षिण से ही तो चल के आ रहा है उत्तर के अंदर। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? दक्षिण। तो दोस्तों दूरी ज्ञात करने में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब बाकी की जो बातें हैं वो अपन करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, बाय।